संस्कारों की चाहत सिर्फ एक माँ और बहू से ही क्यों? रागिनी, बच्चों को कैसे संस्कार दिए हैं? बदतमीज़ी तो देखो इन बच्चों की, अपनी दादी से ही ज़बान लड़ा रहे हैं। हद है, ये दिन देखना भी बाकी रह गया था। विमला जी ने अपनी बहू से कहा। जब से विमला जी बेटे के पास रहने आई हैं, तब से अपने बेटे रमेश के कान भर रही थीं अपनी बहू और पोतों के बारे में। रागिनी सब कुछ देखकर सहन कर रही थी कि कोई बात नहीं, अपने घर के बुजुर्ग हैं, इनकी बातों को क्या मन पर लेना, और इस कान से सुन उस कान से निकाल देती थी। माँ के आने के बाद रमेश का व्यवहार भी चिड़चिड़ा हो गया था। बात बात में सबको टोकने लगे थे। अरे साहिल, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि शूज़ पहनकर घर में नहीं घूमते। रमेश ने अपने बड़े बेटे साहिल को खिजलाते हुए कहा। हाँ पापा, गलती हो गई, लेकिन मुझे लेट हो रहा है और शूज़ खोलने पहनने में मेरा समय और लग जाता। आगे से ध्यान रखूँगा, कहकर फटाफट बाहर चला गया। आजकल के बच्चे भी ना संस्कार भूलते जा रहे हैं। किस किस को समझाओगे तुम रमेश? यहाँ तो सब मन के मालिक हैं। विमला जी ने तुरंत अपने बेटे से कहा। रागिनी सब सुनकर भी अपना काम किए जा रही थी। ऐसे बर्ताव कर रही थी कि उसने कुछ सुना ही नहीं। एक दिन विमला जी अपने बेटे रमेश को कह रही थी, रमेश, हमारे ज़माने में तो सबका ध्यान रखा जाता था। सास के सामने बहू एक शब्द भी नहीं कहती थी, लेकिन आजकल की बहुएं खूब चपर चपर करती हैं और वैसे ही संस्कार अपने बच्चों को देती हैं। हाँ माँ, वो ज़माना ही अलग था। कैसे घर की बहुएं घर की चार दीवारी में रहकर घूंघट निकाल कर सब काम कर लेती थीं। अब वो दिन कहाँ और वो ज़माना और वो लोग कहाँ। रमेश ने गहरी सांस भरते हुए अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। साहिल ये सब बातें सुन रहा था। वो कहने लगा, दादी, संस्कार किसे कहते हैं, क्या आपको पता है? सुनो, मैं बताता हूँ। संस्कार उसे कहते हैं जो मम्मी आपकी फालतू बातों को सुनकर चुप रहती हैं, ये सोचकर कि घर की बुजुर्ग हैं आप। हम दोनों भाई भी आपकी बातों को सुन लेते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम बोल नहीं सकते। हमारे पास भी ज़बान है, लेकिन हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आज आपने अपनी कटीली बातों से मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया, कहकर अपने कमरे में जाकर गुस्से में अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। बदतमीज़, अपने बड़ों से ऐसे बात करेगा? रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूँ, कहकर कमरे की तरफ बढ़े रमेश को रागिनी ने हाथ पकड़कर वहीं रोक दिया। अब बस, बहुत हो चुका। सहन करने की भी एक हद होती है। आप माँ बेटे हमें कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमने कहा तो बदतमीज़, संस्कार नहीं है और न जाने क्या क्या। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि हमने ऐसी कौन सी कड़वी बात अपनी ज़बान से कही है, जिसका उत्तर बच्चे इतनी बेरुखी से दे रहे हैं। बच्चे अपने घर में अपने बड़ों से ही सीखते हैं, उन्हें कोई और नहीं सिखाता। आइंदा से मुझ पर और बच्चों पर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं, कहकर तेज़ कदमों से रागिनी भी चली गई। दोनों माँ बेटे देखते रह गए रागिनी के इस व्यवहार को, जिसकी उन्हें कल्पना भी नहीं की थी।
क्या संस्कार सिर्फ माँ दे सकती है, पिता नहीं? जब घर की जिम्मेदारी में दोनों का बराबर का हिस्सा है तो सिर्फ ताने एक माँ और बहू को ही क्यों दिया जाता है? दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।